हेलो गाइस, हम आपके बीच यहाँ पे जो शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा से जो पेपर हैं 2023 और इसके बाद 22 और इसके बाद हमारा 21 के यहाँ हम ये सेकेंड मॉडल पेपर विज्ञान का लेकर आए हैं। एक ही वीडियो में 3 मॉडल पेपर के आंसर आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे जो 2023 में आया है विज्ञान का ओरिजिनल मॉडल पेपर से लिया गया है। आप देखिए पहला क्वेश्चन इसमें कौन सा है। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दे रहा है, यहाँ पे जो कि 91 से नंबर चालू होता है। विज्ञान खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है, तो जो कि विकल्प नंबर है मेरा इसमें जो सही होगा वो बी सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसमें कह रहा है एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, जो कि आप देखेंगे रासायनिक परिवर्तन मोम पिघलता है, चीनी शरबत या लोहे में जंग लगना, नमक और पानी का घोल। तो इसमें आप देखेंगे कि हमारा यहाँ पे लोहे में जंग लगना, ये जो कि हमारा रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दे रहा है कि किस तत्व के समान परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न परमाणु भार वाले परमाणु को कहते हैं। तो यहाँ पे समस्थानिक, समभारिक, आइसोटोन या समरूप। तो इसमें देखते हैं हमारा जो भी विकल्प आएगा विकल्प नंबर ए सही है, जो कि हमारा समस्थानिक होगा। अगला कह रहा है जिप्सम अयस्क है। तो यहाँ पे हमारा जिप्सम जो अयस्क है वो दे रहा है। तो यहाँ पे हमारा 4 विकल्प है, जिनमें से हमारा कैल्शियम विकल्प नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जल में ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। तो यहाँ पे जल में ऑक्सीजन की संयोजकता जो होती है वो हमारा 2 होता है, विकल्प नंबर 3 सही है। अगला कह रहा है कि निम्न में से प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या का कौन सा सेट क्लोराइड आयन Cl- में पाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा 4 विकल्प दिया है 96 का, तो जो कि विकल्प नंबर मेरा यहाँ पे 17 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन में पाया जाता है, जो कि विकल्प नंबर मेरा 4 सही है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, कह रहा है कि निम्न में कौन सा प्रोड्यूसर गैस है। 97 नंबर क्वेश्चन में कौन सा मेरा निम्न प्रोड्यूसर गैस है। तो 97 नंबर हमारा CO+N2, जो कि विकल्प नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे दे रहा है कि निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो इसमें से हमारा चौथे विकल्प में से जो कि विकल्प नंबर 3 सही है एथिलीन, जो कि विकल्प नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ब्रास निम्न में से किसकी मिश्र धातु है, जो कि 99 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका नंबर हमारा जो विकल्प सही है वो हमारा होगा तांबा और जिंक, जो कि विकल्प नंबर मेरा 3 सही है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है यहाँ पे 100 नंबर कि B1 और B2 क्रमशः एक चुंबक के मध्य तथा अंत पर चुंबकत्व का प्रदर्शित करते हैं। तो इनमें कौन सा विकल्प सही होगा 100 नंबर में। तो जो कि हमारा 100 नंबर में विकल्प नंबर यहाँ पे 3 सही है, विकल्प नंबर B1 बड़ा है ग्रेटर देन B2। अगला कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कि यदि गैस और द्रव में ध्वनि का वेग क्रमशः F1 और F2 हो तो यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हमारा यदि गैस और द्रव में ध्वनि का वेग क्रमशः F1 और तथा F2 हो, तो कह रहा है कि बराबर होगा दोनों, या बड़ा होगा द्रव बड़ा होगा ध्वनि से, या ध्वनि बड़ा है द्रव से, या इनमें से दोनों बराबर हो सकता है। तो इसमें विकल्प नंबर मेरा यहाँ पे 3 सही है, जो कि F1 द्रव छोटा है F2 वेग से, जो ध्वनि है उसका वेग से कम है। यहाँ पे हमारे 100 नंबर क्वेश्चन हो गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आपके बीच ला रहे हैं, देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 102 के बाद 102 आ गया है, जो कि मानव नेत्र का लेंस निम्नलिखित होता है। तो इसमें मानव नेत्र का लेंस निम्नलिखित में होता है, वो विकल्प नंबर मेरा ए सही है, जो कि अभिसारी होता है। निम्न में से कौन सा मिलान सही है। तो इनमें कौन से पंखे के ब्लेड की गति, मतलब निम्न में से कौन सा मिलान सही है। ब्लेड
पंखे के ब्लेड की गति वृत्ति गति, मार्च पास्ट करते सिपाहियों की गति या घूर्णन गति, या झूलते बच्चों की गति सरल रेखी गति। अगला, सूर्य के चारों ओर घूमती पृथ्वी की गति दोलन गति। तो इनमें से हमारा जो सही है विकल्प नंबर 103 का वो हमारा है यहाँ पे एक, पंखे के ब्लेड की गति वो वृत्ति गति कहलाती है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है आपके बीच की ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक है। यहाँ पे ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक है वो जो है हमारा जूल है, जो कि विकल्प नंबर 4 सही है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनविकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। तो अब अनविकरणीय ऊर्जा स्रोत जो है वो हमारा क्या है यहाँ पे पेट्रोलियम गैस, जो कि विकल्प नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन ध्वनि परावर्तन का उदाहरण नहीं है। तो इनमें कह रहा है कौन सा जो ध्वनि है वो परावर्तक का उदाहरण नहीं है। तो इनमें हमारा जो है वो है यहाँ पे खिलौना टेलीविज़न का, जो कि विकल्प नंबर हमारा 3 सही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन ब्राउज़र नाम है। इसमें कौन से जो कि ब्राउज़र नाम है, जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो कि हमारा नेट एस्केप, जो कि विकल्प नंबर ए सही है, नेट एस्केप। आप फटाफट क्वेश्चन को याद करते जाइए, हम आपको यहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 108 में कह रहा है कि प्रकाश की किरणें जब प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती हैं तो उसमें विचलन नहीं होता है। पहला कह रहा है उत्तर दर्पण का प्रयोग ट्रैफिक अवलोकन द्वारा दर्पण में होता है। तो कह रहा है ए और बी दो प्रश्न है, इनमें से कह रहा है कि उपयोग में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे जो हमारा कह रहा है कि दोनों विकल्प सही है, यहाँ पे ए और बी दोनों हैं, जो कि विकल्प नंबर 3 सही है। कह रहा है रक्त का लाल रंग किस वर्ग के कारण होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा बहुत सुंदर है, कह रहा है कि रक्त का लाल रंग किस वर्ग के कारण होता है। तो जो कि इसमें हमारा है हीमोग्लोबिन, विकल्प नंबर 4 सही है। मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। तो मलेरिया रोग हमारा किस से उत्पन्न होता है, जो कि 110 नंबर क्वेश्चन है वो हमारा है प्लाज्मामोडियम द्वारा, जो कि विकल्प नंबर 4 सही है। अगला कह रहा है क्वेश्चन हमारा 11 नंबर फर्वदाता रुधिर वर्ग है। इसमें फर्वदाता रुधिर वर्ग है वो जो सबको दान करते हैं वो हमारा ओ है, जो कि ब्लड ग्रुप ओ, जो कि रुधिर फर्वदाता ग्राही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आप कह रहा है कि कछुए में उत्सर्जित अंग होता है। तो कछुए में उत्सर्जित अंग जो होता है वो किसके द्वारा होता है, यहाँ उत्तगिरिका, जो कि विकल्प नंबर 20 सही है। 112 क्वेश्चन के बाद अब 13 क्वेश्चन, जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पे। अब वीडियो को थोड़ा सा लास्ट तक देखते रहिए, पेपर बहुत नज़दीक है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड डाउन करना है। 113 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है फ्रवरेडी है, मतलब हम किसके द्वारा सुनते हैं। तो जो हम किसके द्वारा सुनते हैं वो हमारा विकल्प नंबर यहाँ पे है पहला क्या ए सही है, जो कि कान है। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें कह रहा है कि यहाँ पे विटामिन डी की कमी से होता है। तो यहाँ पे विटामिन डी की कमी से होता है वो कौन सा है, विकल्प नंबर मेरा 4 सही है, सूखा रोग होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी चमक ग्रंथि है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है 15 नंबर क्वेश्चन में। तो जो सबसे पाचक ग्रंथि है वो हमारा कौन सी है, तो यहाँ पे हमारा जो कि है यकृत, जो कि विकल्प नंबर ए सही है। यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा ए सही है, जो कि पाचक ग्रंथि है यकृत। अगला कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कि निम्न में से किसमें मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है। तो यहाँ पे जो वो कौन सा है जिसमें हमारा मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है वो हाइड्रा है, जो कि विकल्प नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन एक तंत्रिका कोशिका का भाग नहीं है। निम्न में से कौन एक तंत्रिका कोशिका का भाग नहीं है, जो कि हमारा विकल्प नंबर 2 सही है, रीढ़ रज्जु, विकल्प नंबर दूसरा रीढ़ रज्जु। नागफनी का पौधा है, तो इसमें नागफनी का पौधा है वो कहाँ पे होता है, कैसा होता है, तो हमारा जो वो पौधा है वो मरुस्थली है, वो मरुस्थली स्थान पे ज़्यादा होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन रेशा प्रदान करने वाला पौधा है। तो यहाँ पे जो हमारा विकल्प दिया गया है 119 का वो है जूट, जो कि विकल्प नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। तो जो कोशिका का ऊर्जा गृह है उसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि विकल्प नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा कि
कुनैन की छाल को किस बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे 121 नंबर का क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है यहाँ पे मलेरिया, जो कि विकल्प नंबर तीसरा सही है। बायोफाइलम प्रजनन किसके द्वारा करता है। तो 122 नंबर क्वेश्चन को पत्ती द्वारा करता है। बायोफाइलम प्रजनन किसके द्वारा करता है, पत्ती द्वारा करता है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है आपके बीच कि निम्न में किस शैवाल का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो 123 नंबर क्वेश्चन पे हमारा वो जो है ये यहाँ पे नास्टाक, जो कि विकल्प नंबर 4 सही है। नास्टाक वह प्रक्रिया जो दूध में स्थित सभी सूक्ष्म कीटाणुओं को मार देती या निष्क्रिय कर देती है कहलाता है। तो वो हमारा 124 नंबर क्वेश्चन में जो है वो हमारा प्रचुराइजेशन, जो कि विकल्प नंबर 2 सही है। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे कि अपुष्पी पौधा है। तो यहाँ पे हमारा अपुष्पी पौधा है वो हमारा फर्न है, जो कि विकल्प नंबर तीसरा सही है। अब हम आपको हमारा 2023 का मॉडल पेपर था, अब इसमें हम 2022 का मॉडल पेपर आपको हल करा रहे हैं, जो कि विज्ञान में आए हुए क्वेश्चन है। ओरिजिनल मॉडल पेपर में आप कम समय में जल्दी से तैयारी कर लीजिए। तो चलिए हम आपको अब 2022 के मॉडल पेपरों के विज्ञान के क्वेश्चन आपको अटेंडम करा रहे हैं। वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 2022 के वैज्ञानिक यहाँ पे था शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा, जो कि हमारा 2022 में विज्ञान के क्वेश्चन मॉडल पेपरों में आया हुआ है। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे दे रहा है पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि ये पेपर हमारे बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट हैं। मॉडल पेपरों में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आने के संभावनाएं हैं और एक ही वीडियो में सारे पेपर तैयारी कर लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि कोशिका का ऊर्जा गृह है, जो कि यह क्वेश्चन हमारा दोहराया गया है 2020 में 23 में भी आया था और इसमें भी दोहराया जा रहा है। यहाँ पे हमारा कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, तो जो कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, विकल्प नंबर 4 सही है। अगर कह रहा है द्विकर क्रॉस में प्राप्त अनुपात है, मतलब कि क्रॉस में प्राप्त अनुपात है, तो इसका विकल्प नंबर जो हमारा 92 का सही है वो कि हमारा 9:3:3:3:1, जो कि विकल्प नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है यहाँ पे निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव मित्रवत है। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव मित्रवत है। इनमें से हमारा दे रहा है लैक्टोबैसिलस जीवाणु, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, एक या दो दोनों, छोटी मात्र विषाणु। तो इनमें से हमारा ए और बी दोनों, जो कि यहाँ पे हमारा तीसरा विकल्प सही है। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे कि रेड डाटा बुक क्या है। यहाँ पे रेड डाटा बुक क्या है कि इसमें विकल्प दिया गया है यहाँ पे, जो कि इसका सही है लुप्त प्राप्त जंतु एवं वनस्पति की सूची, जो कि यहाँ पे लुप्त प्राप्त जंतु जो कि विलुप्त हो चुके हैं और वनस्पति की सूची दिया जाता है, जो कि हमारा रेड डाटा बुक क्या होता है, इसका मतलब यही होता है। निम्न में से कौन अपुष्पी पौधे का उदाहरण है। तो यहाँ पे हमारा 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा अपुष्पी पौधे का उदाहरण है, माफ, आम या कटहल या अंजीर। तो इसमें हमारा माफ है, जो कि विकल्प नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नींबू का कैंकर रोग किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है। तो क्वेश्चन ये भी बहुत सुंदर है, जो कि मैं हर बार ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं कंपटीशन में। तो नींबू का कैंसर रोग किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है। यहाँ पे एक विकल्प नंबर दिया गया है 4, तो जो कि हमारा जीवाणु होता है, विकल्प नंबर 3 सही है। निम्नलिखित में किन पौधों में पत्तियों कांटों में रूपांतरित तो होती है, मतलब वो कौन सा पौधा है जिसकी पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। वो हमारे मरुस्थलीय पौधे होते हैं, जो कि विकल्प नंबर 20 सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिजैविक दवा क्लोरेलिन बनाई जाती है, मतलब प्रतिजैविक दवा क्लोरेलिन बनाई जाती है, वो किससे बनाई जाती है। 98 नंबर क्वेश्चन में वो हमारा शैवाल से बनाई जाती है, जो कि विकल्प नंबर मेरा 3 सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा यहाँ पे निम्न में कौन केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। तो ऐसा हुआ कौन सा निम्न में कौन केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, वो कौन सा ऐसा चीज़ है। तो यहाँ पे 99 नंबर क्वेश्चन में हमारा जो है वो है प्लास्टिड, जो कि यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा चौथा सही है। यहाँ पे प्लास्टिड
केचुए में श्वसन होता है। तो केचुए द्वारा श्वसन जो करते हैं किसके द्वारा करते हैं, तो जो हमारा केचुआ श्वसन करता है वो त्वचा द्वारा श्वसन करता है, जो कि विकल्प नंबर सी सही है। हमारे 2022 के 100 क्वेश्चन तक हो गए हैं। अब हम यहाँ पे 101 क्वेश्चन आपको ला रहे हैं 2022 का, जो कि विज्ञान में आए हुए पेपर हैं, और आप प्रिपेयर कर लीजिए। वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। 2022 के विज्ञान के 101 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से किस पोषक तत्व से सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है। तो यहाँ पे हमारा वसा, विटामिन, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट, इसमें हमारा वसा से मिलती है, जो कि सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है वो हमारा वसा है। किस खाद्य पदार्थ में वसा के परीक्षण के लिए किस रासायनिक विलयन की आवश्यकता होती है। 102 नंबर क्वेश्चन में उपयुक्त में सभी होता है आयोडीन की, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा, जो कि हमारे चारों विकल्प में से इनमें से कोई नहीं कह रहा है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमारा वसा के परीक्षण के लिए किसी रासायनिक विलयन की आवश्यकता नहीं होती है। अगला कह रहा है प्राकृतिक चयनवाद किससे प्रतिपादित किया। तो यहाँ पे हमारा लैमार्क, डार्विन या प्राकृतिक माने पेड़ पौधे द्वारा, तो जो हमारे इसमें किए थे वो डार्विन थे, जो कि उन्होंने बताया था। विकल्प नंबर 2 सही है। अगला कह रहा है 104 क्वेश्चन में कह रहा है 104 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में से कौन वास्तविक मछली है। क्रेफिश, जेलीफिश, फ्लाइंग फिश या कटहल फिश। तो इनमें से हमारा जो विकल्प सही है वो फ्लाइंग फिश, जो कि विकल्प नंबर 3 सही है। अगला कह रहा है निम्न में से कौन से जंतु अंडे देते हैं। तो यहाँ पे हमारा निम्न में से कौन से जंतु अंडे देते हैं, तो इस विकल्प में हमारा कह रहा है पेंगोलिन, प्लेटिपस, मैंगूज या ओपोसम। तो इनमें से कौन से हैं जो कि अंडे देते हैं, तो वो हमारा यहाँ पे है प्लेटिपस, जो कि हमारा वह जंतु है जो कि अंडे देता है। निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग नहीं है। तो 106 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन से उत्सर्जी अंग नहीं है, वो हमारा प्लीहा है, जो कि विकल्प नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा 107 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस जंतु में स्पर्श भोजन ग्रहण करने में सहायक होते हैं, मतलब स्पर्श करने से भोजन में सहायक होते हैं। तो वो हमारा जो है वो हाइड्रा है। ये क्वेश्चन हमारा 2023 में भी रिपीट किया है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है यहाँ पे कि पैरामीशियम में चलन अंग होते हैं, मतलब वो क्या है जो कि पैरामीशियम में चलन अंग होते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन में वो हमारा होता है फीलिया, जो कि विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे 3 सही है, फीलिया। अगला क्वेश्चन 109 में कह रहा है इनमें से क्या मानव का अवशोषी अंग है। तो इनमें से क्या मानव का अवशोषी अंग है, वो क्या है, कर्णपेशी है, पश्चपाद है, छोटी गर्दन है, आयु कोष है। तो 109 नंबर क्वेश्चन में हमारा जो कि सही है विकल्प नंबर कर्णपेशी है, जो कि हमारा अवशोषी अंग है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा निम्न में कौन सा एक अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है, इसे हमारे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा से, जो कि इसे हम आपको यहाँ पे दिया है बहते हुए जल में समाहित ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा, तो और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। 3 विकल्पों में से हमारा जो कि है जीवाश्म ईंधन, जो कि हमारा यहाँ पे विकल्प नंबर 2 सही है। अगला कह रहा है निम्न में से कौन ध्वनि के तारत्व से संबंधित है। तो यहाँ पे हमारा विकल्प नंबर इसमें दिया गया है, कह रहा है कि तारत्व से संबंधित आयाम, तीव्रता, आवृत्ति या आयाम और तीव्रता दोनों। तो 111 नंबर क्वेश्चन में हमारा आवृत्ति है, जो कि विकल्प नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश को अपनी घटक रंगों में विभक्त होने की घटना को कहते हैं, मतलब प्रकाश को अपने घटक रंगों में से विभक्त होने की घटना को हम कहते हैं। तो हमारा विकल्प नंबर विक्षेपण, जो कि विकल्प नंबर पहला सही है 112 का। 113 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं। तो किसी पृष्ठ पे एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, जो कि विकल्प नंबर हमारा 113 प्रश्न का जो क्वेश्चन आंसर है वो हमारा इसमें है दाब है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है कि कथन में दिया गया है और उसमें हमारे विकल्प दिए गए हैं, उनको इसमें बनाना पड़ेगा। कह रहा है कि एक स्वतंत्र अवयव का अस्तित्व होता है, और दूसरा कह रहा है प्रश्न स्वतंत्र चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। तो इसका कह रहा है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा, ए सही है कि बी सही, ए और बी दोनों सही है कि इनमें से न तो ए और न तो बी, कौन सा सही है। तो इस क्वेश्चन में हमारा
ए और बी दोनों सही है, जो कि कह रहा है कि स्वतंत्र अवयव का अस्तित्व होता है और दूसरा स्वतंत्र चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। तो हमारा यहाँ पे 114 क्वेश्चन हो गया है। अब 115 क्वेश्चन हम आपके बीच ला रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। आप वीडियो को स्किप न करके सीधा सीधा पूरा वीडियो देखते रहिए। 115 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कह रहा है, यदि धारामापी अमीटर तथा वोल्टमीटर के प्रतिरोध क्रमशः F1, F2 और F3 हो तो इन तीनों में संबंध क्या होगा। तो हमारा इन तीनों में संबंध जो होगा, विकल्प नंबर यहाँ पे हमारा विकल्प नंबर तीसरा सही होगा, जो कि यहाँ पे 3 दिया गया है। F2 ग्रेटर देन F1 ग्रेटर देन F3 है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है कि यदि 1 मील बराबर 8/5 किमी तो 1 मील घंटा का मान बराबर है, तो किसके बराबर है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4/9, जो कि विकल्प नंबर दूसरा सही है। अगला कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा कि हर्ट्ज मात्रक है, तो हर्ट्ज है वो किसका मात्रक है, वो हमारा यहाँ पे विकल्प नंबर दूसरा जो कि आवृत्ति का है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे हमारा कि धूप के चश्मे के कांच को अस्थायी रंग प्रदान करने वाला यौगिक है, जो कि धूप के चश्मे को अस्थायी रंग प्रदान करने वाला जो है वो कौन सा है। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड, सीरियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। 118 नंबर क्वेश्चन में जो कि हमारा यहाँ पे सीरियम ऑक्साइड है, जो कि विकल्प नंबर मेरा दूसरा सही है। जल में ऑक्सीजन की संयोजकता होती है, ये भी क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं, तो यहाँ पे हमारा विकल्प नंबर 2 सही है, 2 होता है। और अगला क्वेश्चन का है सल्फाइड अयस्क है, तो सल्फाइड अयस्क है किसका है। तो यहाँ पे हमारा विकल्प नंबर तीसरा सही है, अर्जेंटाइट का है, जो कि विकल्प नंबर हमारा 3 सही है। अगला है पीतल के आवर्तीय धातु है, अवयवी धातु है। पीतल के अवयवी धातु है मतलब पीतल की धातु से मिलकर बना होता है, तो यहाँ पे हमारा विकल्प नंबर पहला ही सही है, जो कि कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है, विकल्प नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है द्रव सोना है, तो यहाँ पे द्रव सोना है वो हमारा पेट्रोलियम, जो कि विकल्प नंबर मेरा तीसरा सही है। अगला कर रहा है एलपीजी में किसकी मात्रा अधिक होती है, तो एलपीजी में सबसे अधिक मात्रा जो होती है वो ब्यूटेन की होती है, जो कि विकल्प नंबर मेरा 4 सही है। अगला क्वेश्चन 124 नंबर कह रहा है यहाँ पे मृदु कांच बनाने में किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा 124 नंबर क्वेश्चन में मृदु कांच को बनाने में जो प्रयोग किया जाता है हमारा Na2CO3 CaOFiO2, जो कि विकल्प नंबर मेरा 2 सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है केरोसिन में कौन से धातु रखी जाती है। तो हमारा जो केरोसिन में मिट्टी के तेल में जो धातु रखी जाती है वो हमारा सोडियम होता है, जो कि विकल्प नंबर मेरा 3 सही है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आपके बीच आ रहा है 2021 का। अभी हम आपको जो क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं वो हमारा 2022 का था। अब 2021 का क्वेश्चन देखिए, जो कि बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन आप अटेंड कर लीजिए, ज़्यादा समय नहीं है आपके पास। हेलो गाइस, यहाँ आपके बीच हम 2021 मॉडल पेपर लेकर आए हैं विज्ञान के, जो कि शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा है। इसमें हम आपके 3-4 मॉडल पेपर एक साथ लेकर आ रहे हैं, जिससे एक ही वीडियो में सारे विज्ञान के पेपर तैयार हो जाए और आपको कम समय में ज़्यादा मटेरियल चाहने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। और इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक देखी रहिएगा, जो कि यहाँ पे 2021 डाला गया है, देख लीजिए आप। और 90 क्वेश्चन है और यहाँ पे विज्ञान का पहला क्वेश्चन हमारे आपके बीच आ गया है। और यहाँ पे देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारा पास्कल का मात्रक है। तो यहाँ पे हमारा जो पास्कल का मात्रक है क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, तो हमारा पास्कल का जो मात्रक है वो क्या है। तो यहाँ पे हमारा पास्कल का मात्रक होता है वो दाब, जो कि विकल्प नंबर दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पानी का घनत्व अधिकतम एवं आयतन न्यूनतम होता है, तो किस पे होता है वो, जो कि हमारा विकल्प नंबर यहाँ पे 4 सेल्सियस पर होता है, जो कि हमारा यहाँ पे विकल्प नंबर 2 सही है। अगला कह रहा है विकल्प नंबर मेरा यहाँ पे कि श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म से गुजरने के पश्चात 7 रंगों में विभक्त हो जाने की घटना कहलाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन में वो हम विक्षेपण कहते हैं, जो कि 2021 तथा 2022 में पूछा गया था यह। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव नेत्र में सर्वाधिक स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। तो जो मानव नेत्र में सर्वाधिक स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे हमारा देख लीजिए आपका दिया गया है कि 94 नंबर क्वेश्चन पे पित्त बिंदु पर बनता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में क्या सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग होता है, मतलब निम्नलिखित में क्या सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग होता है, तो वो कौन सा दर्पण होता है। यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा दिया गया है कि 95 नंबर में उत्तल लेंस। तो यहाँ पे जो हमारा प्रयोग होता है वो हमारा है उत्तल लेंस, विकल्प नंबर तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन
प्राथमिक फेल नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि प्राथमिक फेल नहीं है? तो यहाँ पे हमारा जो प्राथमिक फेल नहीं है वो फीसा संचालक फेल, ये हमारा प्राथमिक फेल नहीं है। अगला कह रहा है जो कि हमारा क्वेश्चन है, एक चालक तार का प्रतिरोध 0.3 ओम है, तार के सिरों के बीच 1.5 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है, तो तार में बहने वाली विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो हमारा विद्युत धारा का मान आएगा वो आएगा 0.5 एम्पियर, जो कि विकल्प नंबर है मेरा ए सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा होता है कि विद्युत धारा बराबर विभवांतर अपान आर, जो कि आई अपान आर, तो हम इसमें भाग दे देंगे तो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, चुंबक का चुंबकत्व सर्वाधिक होता है। चुंबक का चुंबकत्व सर्वाधिक होता है चुंबक के बीच में, चुंबक के सिरों पर, सभी जगह समान, चुंबक के दूर पे। तो यहाँ पे हमारा चुंबक के सिरों पर सर्वाधिक होता है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर आपके बीच में 98 क्वेश्चन हो गए हैं। अब इसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन, अब 99 नंबर क्वेश्चन देखिए जो कि बहुत सुंदर है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। यहाँ पे 99 क्वेश्चन कह रहा है कि सभी वेव एडेफेज इसमें से किससे शुरू होते हैं? तो जो हमारा सभी वेव शुरू होते हैं वह हमारे www से शुरू किए जाते हैं, जो कि हम लिखे जाते हैं इंटरनेट पर। अगला कह रहा है कि फ्लो चार्ट को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित में किस चित्र का प्रयोग किया जाता है? मतलब फ्लो चार्ट जो हमारा होता है वो समाप्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वो हमारा विकल्प नंबर 4 सही है, जो कि एक हम सर्कल के द्वारा उसे हम प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यहाँ पे कि सिस्मोग्राफ यंत्र निम्नलिखित की तीव्रता मापता है, तो वो हमारा कौन सा है? यहाँ पे 101 नंबर क्वेश्चन का तो हमारा भूकंप की जो हमारा सिस्मोग्राफ यंत्र होता है वो भूकंप को नापने के काम में आता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा यहाँ पे कि जीवन के लिए हमारे द्वारा लिए गए खाद्य पदार्थ पाचन क्रिया से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन सा उत्पादन नहीं मिलता है? तो जो हमारा विकल्प नंबर सही है वो ग्लूकोज है। क्वेश्चन बड़े हैं थोड़ा सा, इसलिए हम आपको समझा नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे क्वेश्चन रख लीजिए और देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है, यह किस प्रकार के रासायनिक अपक्रिया के द्वारा होता है? तो यहाँ पे जो हमारा होता है वो संयोजन के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है यहाँ पे कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में चिप्स के साथ नाइट्रोजन भी भरकर थैली सील करते हैं। नाइट्रोजन युक्त करने का प्रयोग निम्नवत कौन सा गुण है? एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है जो कि हमारा है प्रतिऑक्सीकरण, जो कि हमारा विकल्प नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित सामान्य पदार्थों का पीएच के बढ़ते क्रम में करिए। तो यहाँ पे हमारा जो पीएच बढ़ते क्रम में है वो हमारा है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, जो कि विकल्प नंबर हमारा तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है यहाँ पे कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है, ये भी जो कि रासायनिक धावन सोडा का सूत्र है, जो कि हमारा 2023 में भी पूछा गया था, 22 में भी कुछ पूछा गया है और इसमें भी अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो हमारा धावन सोडा का जो रासायनिक सूत्र है यानी OH। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इनमें हमारा जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है वो H2O, जो कि विकल्प नंबर दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक पदार्थ नहीं है? तो हमारा 108 नंबर क्वेश्चन में कौन सा नहीं है? स्टार्च, जो कि विकल्प नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति में लोहे में जंग लगता है? तो वो हमारा कौन सा है जिसकी उपस्थिति में नम तथा जंग लगता है? और नम वायु में ही हमारा जंग लगता है, जो कि विकल्प नंबर 20 सही है। 110 नंबर का कह रहा है कि सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाला ईंधन है, जिसे सबसे कम उत्पन्न होता है वह ईंधन कौन सा है? तो हमारा वो है हाइड्रोजन, जो कि विकल्प नंबर दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा यहाँ पे कि यौगिक यम FO4 कोष्टक में 2 में धातु यम की संयोजकता है। तो यहाँ पे हमारा 111 नंबर में कह रहा है कि संयोजकता कितनी है? तो यहाँ पे हमारा विकल्प नंबर 2, जो कि 2 सही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल से कम
वायुमंडल से कम करता है या काम करता है वो हमारा क्या है, तो हमारा इसमें क्या है N2, जो कि विकल्प नंबर तीसरा सही है। इसके बीच हम आपको ला रहे हैं 113 नंबर क्वेश्चन, जो कि 2000 यहाँ पे यह 21 का है विज्ञान। अगला क्वेश्चन आप देखिए 113 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 113 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में सबसे क्रियाशील धातु है, तो हमारा जो सबसे क्रियाशील धातु है वो हमारा Cu कॉपर है। कार्बन तत्व से निर्मित पदार्थ है, जो कार्बन तत्व से निर्मित पदार्थ है वो कौन सा पदार्थ है, वो हमारा है हीरा, जो कि विकल्प नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज किया था, तो जो हमारे वो जो थे पहले वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक, जो कि कोशिका की खोज किए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में जल का अवशोषण किस अंग द्वारा होता है, तो पौधों में जल का अवशोषण किस अंग द्वारा होता है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर जो अंग होता है वो हमारा जड़ है, क्योंकि जड़ नीचे जमीन पर रहता है, उसी के द्वारा हमारे जल का अवशोषित या पूर्ति की जाती है। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर ये भी बहुत अच्छा है कि मनुष्य के शरीर में कितने कक्ष पाए जाते हैं, जो कि 117 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमारे 4 पाए जाते हैं। अगला कह रहा है कि श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य है, तो श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है, तो यहाँ पे हमारा रोगों से शरीर की रक्षा करना, जो कि विकल्प नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किस पौधे में वृद्धि प्रजनन पत्तियों द्वारा होता है, तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो आम, अमरूद, अजूबा या गुलाब, तो इसमें हमारा अजूबा है, जो कि पत्तियों द्वारा होता है। विकल्प नंबर 3 सही है। निम्न में से कौन पौधे में नर जननांग है, निम्न में से कौन पौधे में नर जननांग है 120 नंबर क्वेश्चन में, तो वो हमारा है पुंकेसर, जो कि विकल्प नंबर 3 सही है। निम्नलिखित में से कौन उभयचर जंतु है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बहुत सुंदर है, आप क्वेश्चन को देख लीजिए 121 नंबर कि निम्न में से कौन उभयचर जंतु है, तो जो कि हमारा मेढक है, वो दोनों पे रहता है, ज़मीन पे और पानी में। निम्नलिखित में से कौन पौधा कीट भक्षी है, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है हमारा। यहाँ पे जो कीट भक्षी है वो हमारा है ड्रासेरा, जो कि विकल्प नंबर 20 सही है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि लार में कौन एंजाइम पाया जाता है, तो यहाँ पे ये भी बहुत बढ़िया है, लार में कौन एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन, जो कि विकल्प नंबर मेरा 4 सही है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे जो कि दे रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है, तो यहाँ पे हमारा 124 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है, वो हमारा होता है ऑक्सीजन, जो कि विकल्प नंबर मेरा पहला सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन एक केशकी जीव है, निम्न में से कौन एक केशकी जीव है, वो हमारा अमीबा है, जो कि विकल्प नंबर मेरा 4 सही है। हेलो गाइस, हम आपको 2021 के मॉडल पेपर हल करा दिए हैं। अब इसके बाद हम आपको 2020 का मॉडल पेपर विज्ञान में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उसे बता रहे हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और इसी से आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बायोलॉजी के, जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन टेंडम हो जाएंगे। आपको हम अब 2020 के क्वेश्चन को हम आपके सामने ला रहे हैं। वीडियो पूरा तक देखते रहिए लास्ट तक। चलिए हेलो गाइस, आपके बीच फिर यहाँ पे हम 2020 के वैज्ञानिक हमारा पेपर, जो कि यहाँ पे प्रश्न पत्र नंबर हमारा 2020 का है, जो कि विज्ञान में आए हुए क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रिएक्टर स्केल किसको मापता है। यहाँ पर रिएक्टर स्केल जो है वो किसको नापता है, वो हमारा भूकंप को मापता है। ये अगला क्वेश्चन हमारा रिपीट किए गए क्वेश्चन है, जो कि हमारा यहाँ पे विकल्प नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष मात्रक है वो किसका मात्रक है, दूरी का, जो कि विकल्प नंबर मेरा 2 सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा प्रदीप्त पिंड है, तो 193 नंबर क्वेश्चन में कौन सा प्रदीप्त
पिंड है वो हमारा सूर्य है, जो कि विकल्प नंबर पहला सही है, सूर्य। अगला कह रहा है ध्वनि संचालित नहीं हो सकती है। तो जो ध्वनि है वो संचालित नहीं हो सकती है किसमें है, गैस में, द्रव में, निर्वात में या ठोस में। तो यहाँ हमारा विकल्प नंबर तीसरा सही होगा कि निर्वात में, कि वहाँ पे ध्वनि की नहीं हो सकती है। अब हम आपको 94 नंबर क्वेश्चन के बाद हम 95 नंबर क्वेश्चन ला रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, वीडियो बहुत अच्छे लगेंगे आपके तैयारी के लिए। हेलो गाइस, यहाँ पे आपका 95 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, 2020 में आया हुआ है। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वस्तुएं जो प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने से होकर जाना, यहाँ पे जानता है वो कहलाती हैं। तो जो हमारा वो है वो हमारा यहाँ क्या पे है क्वेश्चन नंबर हमारा इसका जो वस्तु प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने से होकर जानता है वो कहलाती हैं पारभासी, जो कि विकल्प नंबर दूसरा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा बल संपर्क बल है, मतलब निम्न में से कौन सा बल संपर्क बल में है। गुरुत्वाकर्षण बल का रहा है, घर्षण बल का रहा है, चुंबकीय बल का रहा है कि स्थिर विद्युत बल का रहा है। तो हमारा इसमें घर्षण बल है, जो कि संपर्क बल मतलब होता है दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल। तो हमारा घर्षण बल ही तो संपर्क बल कहलाएगा, जो कि दो वस्तुओं के बीच लगा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एक, सामान्य दोलन की आवृत्ति 10 हर्ट्ज है, तब दोलक 4 सेकेंड में कितना दोलन करेगा, जो कि हमारा 97 नंबर क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारा 97 नंबर क्वेश्चन में वो हमारा होगा 40। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दे रहा है कि यहाँ पे जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है तब परावर्तन कोण होगा। तो यहाँ पे जब अभिलंबवत होती है तो अभिलंबवत आपतित होती है तो परावर्तक कोण जो वो हमारा होगा 0 अंश होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो हमारा आभासी होता है, जो कि विकल्प नंबर दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है कि एक गोले फर्श पर सावधानी पूर्वक चलना चाहिए, क्योंकि विकल्प दिया गया है विकल्प नंबर द्वारा दूसरा सही है, गीला फर्श कम घर्षण प्रदान करता है, जो कि हमारा विकल्प नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को जो कहते हैं वो हमारा है दाब। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में कौन जल का रासायनिक प्रदूषक नहीं है, रासायनिक प्रदूषक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जल का रासायनिक प्रदूषक नहीं है। तो यहाँ पे हमारा विकल्प 4 दिया गया है। तो आप देख लीजिए कीटनाशक, जीवाणु, रासायनिक खाद्य या पारा। तो यहाँ पे हमारा जो है वो जीवाश्म है, जो कि यहाँ पे हमारा विकल्प नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन सी गैस रक्त में O2 से O2 ले जाने की क्षमता को घटाती है। तो हमारा निम्नलिखित में से कौन सी गैस रक्त में O2 ले जाने की क्षमता को घटाती है, वो हमारा CO, जो कि विकल्प नंबर दूसरा है। अगला कर रहा है प्राकृतिक रेशा है। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है 104 नंबर की प्राकृतिक रेशा है, वो हमारा क्या है, रेयान, नायलॉन, कपास या पॉलिएस्टर। तो यहाँ पे हमारा का है कपास, जो कि विकल्प नंबर तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में मिश्र धातु नहीं है। तो निम्नलिखित में मिश्र धातु नहीं है वो हमारा क्रोमियम, जो कि मिश्र धातु नहीं है। निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस है, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट किए गए हैं 104 नंबर क्वेश्चन। तो निम्न में से कौन से ग्रीन हाउस नहीं है। तो यहाँ पे हमारा विकल्प नंबर 4 सही है, CO2। अगला क्वेश्चन कर रहा है खाने वाले सोडे का सूत्र, ये भी आपका रिपीट क्वेश्चन हमारे दिए गए हैं। तो खाने के सूत्र कह रहा है कि कौन सा है यहाँ पे। तो यहाँ हमारे खाने का सूत्र जो होता है NaHCO3, जो कि विकल्प नंबर हमारा दूसरा सही है। अगला कह रहा है निम्न में से कौन अधातु है। तो निम्न में से कौन सा अधातु है वो कि हमारा विकल्प नंबर यहाँ पे तीसरा, जो कि कार्बन है। अब 808 क्वेश्चन आपके 2020 के हो गए हैं। इसके बाद हम 109 क्वेश्चन ला रहे हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, यह वीडियो आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे।
यहाँ पे अगला क्वेश्चन कर रहा है दहन प्रक्रिया में कौन सी गैस सहायक है। तो मतलब कोई चीज़ जलाया जाए तो उसमें कौन सी गैस सहायक होती है, तो हमारा होती है N2 H2 या O2 या CO2। तो यहाँ पे हमारा होता है O2 जो कि विकल्प नंबर तीसरा सही है। अगला कह रहा है बॉक्साइड है, तो बॉक्साइड हमारा क्या है Al2O3 जो कि विकल्प नंबर मेरा दूसरा सही है Al2CO3। अगला कह रहा है यौगिक M3 कोष्टक में PO4 कोष्टक बंद 2 में धातु यम की संयोजकता होती है। ये भी क्वेश्चन आपके रिपीट किए गए क्वेश्चन है हमारे, जो कि बहुत अच्छा है। यहाँ पे ये 111 नंबर क्वेश्चन का रिपीट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारा होगा इसका संयोजकता जो होगा वो होगा विकल्प नंबर दूसरा की 2 सही होगा। ओजोन परत क्षरण के लिए उत्तरदायी यौगिक है, मतलब अगर ओजोन परत जो क्षय हो रही है तो उसका उत्तरदायी क्या है हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, जो कि विकल्प नंबर मेरा पहला सही है। अगला कह रहा है कि ये क्वेश्चन नंबर मेरा कि निम्नलिखित में कौन सा धातु अधिक तीव्रता से ठंडे जल से क्रिया करता है। तो यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा धातु अधिक तीव्रता से ठंडे जल से क्रिया करता है। तो यहाँ पर हमारा है यान ए सोडियम। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा निम्नलिखित में से सबसे कम ऊष्मीयमान वाला ईंधन है। तो इसमें लकड़ी, मिट्टी का तेल, मीथेन या हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हमारा लकड़ी है जो कि कम ऊष्मा ईंधन प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन हमारा है डेंगू रोग का वाहक होता है। ये क्वेश्चन बहुत सुंदर है, हर बार हर कम्युनिटी में पूछे जाते हैं। डेंगू रोग का वाहक होता है तो एडीज, मादा एडिस या घरेलू मक्खी या काकरोच। तो इनमें से हमारा एडीज है जो कि विकल्प नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है खरपतवार नाशी है। तो यहाँ पे हमारा जो खरपतवार नाशी है वहाँ हमारा विकल्प नंबर यहाँ पे 2, 4 और डी, जो कि यहाँ पे हमारा तीसरा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि गंगा कार्य परियोजना प्रारंभ की गई। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि गंगा कार्य योजना प्रारंभ की गई, वो किस सन में की गई थी। तो वो सन है हमारा यहाँ पे 1985, जो कि विकल्प नंबर दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 118 में क्या करा है निम्नलिखित में से कौन सा रंग विषाणु द्वारा नहीं होता है। तो पोलियो, खसरा, एड्स या क्षय रोग। तो यहाँ पर हमारा क्षय रोग है जो कि विषाणुओं द्वारा नहीं होता है, जो कि क्षय रोग होता है। निम्न में से किसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। 119 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन में पाई जाती है। स्पाइरोगाइस, जो कि विकल्प नंबर 4 सही है हमारा। स्पोराइगोराइस, जो कि हमारा विकल्प नंबर 4 सही है 119 का। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है यहाँ पे चेचक के टीके की खोज किसने की। तो यहाँ पे चेचक के टीके की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम जो है वो हमारा एड्वर्ड जेनर, जो कि विकल्प नंबर मेरा दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसमें मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। ये भी क्वेश्चन हमारा रिपीटर है, जो कि हाइड्रा है, विकल्प नंबर तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि किस ग्रंथि द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। तो यहाँ पे किस ग्रंथि द्वारा इंसुलिन हार्मोन्स का स्राव होता है वह हमारा कौन सा है। तो विकल्प नंबर इसमें अग्नाश है, जो कि विकल्प नंबर मेरा दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक टैडपोल किस प्रक्रम द्वारा वयस्क मेढक में विकसित होता है वह है। तो हमारा क्या होता है वो हमारा है कायातरण, जो कि विकल्प नंबर मेरा 2 सही है। तो हेलो गाइस, मैं ये आपको 2023 से लेकर 2000 यहाँ पे 20 तक के पेपर का जो मॉडल पेपरों में विज्ञान में आए हुए क्वेश्चन है वो हम आपको सॉल्व करा दिए हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कम समय में अधिक नॉलेज आपको हो जाए इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। तो आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो जय हिंद, जय भारत।